जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश तोमर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सभी दोस्त क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदे और 10 रुपए अधिक में बेचे तो लाभ 40% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ये सीपी और ये एसपी। अगर सीपी 100 है, 10% लाभ पर बेचता है तो कितने बेचेगा? 110 में। यदि वह 20% कम में खरीदे तो कितने कम में खरीदा? 20%। तो 100 में से 20 कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। और 10 रुपए अधिक में बेचे तो लाभ 40% होता है। तो लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 40%। 80 का 40%, 8 चौक 32, 80 और 32 कितना हो गया? 112। पहले 110 पे बेचा था, अब 112 में। तो वैल्यू कितनी बढ़ी? 2%। लेकिन रुपए कितने बढ़े? 10। तो 10 वैल्यू है 2 की। सीपी कितना है हमारा? 100। तो 50 दूनी 100 कितना हो गया? 500। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करते, आइए देखते हैं दूसरा तरीका। क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो कितने बेच रहा होगा? 100 में खरीद के ला 110% में बेच रहा होगा या नहीं? इसने कहा यदि वह 20% कम में खरीदे। अगर पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम में खरीद रहा, तो कितने में खरीद रहा होगा? 80 में। और 20% कम में खरीदे तो 10 रुपए अधिक में बेचे। बेचने की बात हो रही है तो बेचने की बात हो रही है तो 10 रुपए अधिक में बेचे तो लाभ 40% होता है। तो लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य ये है तो लाभ 40% होता है। मतलब 140 में बेच रहा, परसेंटेज हटाकर बटे में 100 बराबर कर दो। एक गिरो से एक गिरो, ये 110% प्लस 10 रुपए बराबर 14 अट्ठे 112%। परसेंट को इधर लिया हो, कितना हो गया? 112 में 10 गए, 2% बराबर 10 रुपए। तो सीपी हमेशा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसका कितना है? 50 गुना है या नहीं? तो इसका भी 50 गुना कर दो तो 50 हम 500 रुपए। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है ए 20% के लाभ पर एक वस्तु बी को बेचता है। बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य क्या है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहा है ए 20% के लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य क्या है? आइए देखते हैं।
तो ए बेच रहा है 20% के लाभ पे, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। बी बेच रहा है 25% के लाभ पे, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। तीन व्यक्ति है ए, बी और सी। अगर ए का मूल्य 5 है तो एक के लाभ पे बेच रहा कितना बेच रहा 6। फिर देखो बी बेच रहा 25% के लाभ पे, यदि बी का मूल्य 4 है तो एक के लाभ पे बेच रहा कितना बेच रहा होगा 5 में। एक खाली जगह ये बची और एक खाली जगह ये बची। जो भी इनका पड़ोसी है पड़ोसी को घट लिया, इसका पड़ोसी 6 और इसका पड़ोसी 4, तो 5 चौक 20, 6 पंजे 30। सी का मूल्य कितना है 30, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना 225 रुपए। तो ए का क्रिया मूल्य बराबर, ए का क्रिया मूल्य बराबर सी का मूल्य कितना है 225 रुपए, लेकिन यहां कितना है 30, तो 225 वैल्यू किसकी है 30 की, चाहिए कितने की ए की, तो ए की कितनी है 20। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 75 दूनी 150 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में कहा है 25 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करें, सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 25 वस्तु बेचने पर एसपी कितना है 25, लाभ कितना हो रहा, लाभ बोला 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर, तो सीपी कितना हो रहा, डायरेक्ट करेंगे, अगर लाभ हो रहा हो घटा देंगे, हानि हो रही तो जोड़ देंगे, तो 25 में तो 5 के 20, तो 5 का लाभ प्रतिशत बराबर 5 का लाभ यहाँ 20 पे, परसेंटेज में चल गुना में 100, 20 पंजे 100 या 5 पंजे 25%। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। देखो जरा 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं। अगर 25 वस्तु बेच रहे हैं तो 25 ही वस्तु खरीद के लाया होगा, लेकिन लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जब 25 वस्तु बेच रहे हैं तो 25 ही वस्तु खरीद कर लाया होगा, 25 एसपी माइनस 25 सीपी बराबर लाभ किसके बराबर होगा 5 एसपी के। तो जो सेम वैल्यू से एक तरफ ले जाओ तो एसपी को उधर लेके जाओगे, 25 में से 5 गए 20, यानी 25 सीपी बराबर 20 एसपी। मूल्य क्या होगा इनका उल्टा होगा, ये 20 और ये 25। लाभ कितने का हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर 5 का लाभ यहाँ 20 पे, परसेंटेज में चाहे गुणा में 100, 20 पंजे 100 यानी 5 पंजे 25%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।
और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को शेयर करते रहिए, बिल्कुल अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है 60 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? दोबारा देखिए, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? आइए देखते हैं। हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्वेश्चन का 60 वस्तु बेचने पर, 60 वस्तु बेचने पर, जब 60 वस्तु बेच रहा है तो 60 ही वस्तु खरीद कर लाया होगा, तो 60 CP माइनस 60 SP, तो हानि हो रही है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 20 SP। SP को इधर ले जाओ तो 60 CP बराबर 20, 60 कितने हो गए? 80 SP, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाओगा प्लस। मूल्य क्या होगा? 80 ये इधर और 60 इधर, तो हानि कितने की हुई? 60 की। तो हानि प्रतिशत बराबर 20 की हानि ही कितने पर हानि हुई? हानि हो गया मतलब क्रय मूल्य पे। 20 की हानि हुई 80 पे, परसेंटेज गुणा में 100, 20 चौक 80, 25 चौका 100, हानि कितने की हुई? 25%। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, 60 वस्तु बेच रहा है, 20 वस्तु के हानि हो रही है, 20 वस्तु के SP के बराबर हानि हो रही है। हानि हो रही है तो प्लस करेंगे, तो CP कितना आ गया? 20 और 60 80, तो हानि प्रतिशत बराबर 20 की हानि कितने पर? 80 पे, परसेंटेज गुणा में 100, 20 चौक 80, 25 चौका 100, यानी 25%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाए। क्वेश्चन है एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन का कितना अंकित करेगी 10% छूट देने के बाद, ये CP और ये MRP। इसमें 10% की छूट देने के बाद MRP हमेशा 100% होगा और MRP पे ही हमेशा छूट दी जाएगी। जब MRP 100% है, 10% की छूट दे रहा तो कितना बेच रहा होगा? 90% में। देखा 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य भी अपने में 100% होगा और 17% का लाभ कमा रहा है, तो 117 में बेच रहा होगा, गुणा 117%। ये भी बेच रहा है SP बराबर, तो CP बटे SP बराबर परसेंटेज से, परसेंटेज खत्म 9 से काट लो, 9 धाम 90, और कितना होगा 13 निम्मा 117, यानी 10/13। तो कितना अधिक, ये MRP है, सॉरी, कितना अधिक है क्रय मूल्य से? कितना अधिक है? 3 अधिक। तो अधिक प्रतिशत बराबर 3 अधिक है किससे? 10 से, परसेंटेज गुणा में 100, कितना आ गया? 10 या 30%। तो हमारा अंकित मूल्य
30% अधिक होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक टीवी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% तथा 83 रुपए अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोबारा देखिए क्वेश्चन में कहा है एक टीवी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% तथा 83 रुपए अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अगर सीपी 100 है तो 20% के लाभ पे बेच रहा है तो 100 का 20% 120 में बेच रहा होगा। फिर का यदि वह विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता, अगर इस पर 20% का लाभ होता तो लाभ कितना होगा? 120 का 20% तो 12 दूनी 24 का लाभ होता। तो 100 से कितना अधिक है? 24, तो 24% लाभ हुआ होगा। लेकिन लाभ में कितने की वृद्धि हुई? 4%। लेकिन क्वेश्चन में लाभ कितना ज्यादा का? क्रय मूल्य का 3% और 83 रुपए अधिक। तो लाभ अधिक, वैल्यू लाभ अधिक की होगी। तो 4% वैल्यू है 3% प्लस 83 रुपए की। 3 इधर प्लस का, इधर होगा माइनस का। 1% बराबर 83 रुपए। तो 100% बराबर कितना? 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा। तो कितना हो गया? 8300 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8300 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही 20 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ परसेंट पहले से 10% अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन देखिए दोबारा। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ परसेंट पहले से 10% अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन था पहले लाभ होता 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? लाभ होता है 20% तो इसका फ्रैक्शन 1/5। अगर सीपी 5 है तो लाभ कितना का हो रहा? 1 का। हमने मान लिया सीपी 5x है तो एसपी कितना होगा? 6x। इस तरह यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए कम कर दिया जाए, इसे भी 20 रुपए कम कर दिया और इसे भी 20 रुपए कम कर दिया, तो लाभ 10% बढ़ जाता है। अगर पहले 20 था तो अब कितना हो गया? 30। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3/10। मतलब 10 से कितना हो गया? 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 13 पंजे 65 x माइनस 13 दूनी 26 माइनस 200। तो 60x इधर लाओ तो 5x बराबर 260 उधर जाओगा तो 260 में 200 गए 60 रुपए। तो सीपी कितना है हमारा? 5x है या नहीं? तो 5x की वैल्यू कितना है? 60 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आया? तो क्रय मूल्य बराबर 60 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें x से क्वेश्चन को नहीं करना तो आइए देखते हैं दूसरा तरीका। इसमें 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 20% का फ्रैक्शन 1/5।
अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा, सीपी 5 तो 6 होगा। फिर कहा 10% अधिक हो रहा, तो मतलब 30% हो रहा होगा। 30% का फ्रैक्शन 3/10। अगर सीपी 10 है तो लाभ बेच कितने में रहा होगा, 13 में। लेकिन इसने कहा इन्हें 20 रुपए कम कर दिया गया, सीपी और एसपी को 20 रुपए कम कर दिया गया। या तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालते तो क्रॉस मेथड से कर लो। चलिए पहले जब ये 20 रुपए सेम है तो यूनिट को सेम कर लेते हैं। इनका अंतर कितना, 1, इनका अंतर कितना, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो कितनी वैल्यू घटी, 5 वैल्यू। लेकिन रुपए कितने घटे, 20। तो 20 वैल्यू है कितने की, 5 की। 4 कितने की, सीपी कितना है, 15। 5 चौक 20, 15 चौका 60 रुपए। तो सीपी कितना आ गया, 60 रुपए। यहां तक कोई डाउट? अगर इस तरीके से भी नहीं करना है, दूसरा तरीका देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। फिर 10% अधिक हो रहा है यानी 30%, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। ये सीपी ये एसपी, मतलब 5 से 6 और 10 से 13। कम कितने में कर रहा है, ये भी 20 रुपए कम कर रहा है, ये भी 20 रुपए। तो अब लगाएंगे क्रॉस मेथड, तो वो करो मल्टीप्लाई। तो 1 यूनिट बराबर 20 धाम 200 और 13 दूनी 26, यानी क्रॉस मेथड का मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 13 दूनी 26, 260 माइनस 200, 13 पंजे 65, 10 छीन 60, तो 65 माइनस 60, यानी 60/5। लेकिन सीपी कितना था हमारा, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर, तो 60/5, 5 गुना कर दो, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया सीपी हमारा, 60 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। अगले क्वेश्चन में कहा है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को 20 रुपए और विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम किया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोबारा देखें क्वेश्चन, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को 20 रुपए और विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। ये सीपी और ये एसपी। अगर सीपी 4 है तो कितने में बेच रहे हैं, 5। फिर इसे यदि सीपी को 20 रुपए कम और एसपी को 10 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ रहा है। पहले 25 था तो अब कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% का फ्रैक्शन 3/10। अगर सीपी 10 है तो पेज कितने में रहा होगा, 13 में। तो क्रॉस मेथड लगाओ, तो 1 यूनिट बराबर करो 13 दूनी 26, 10 धाम 100, बड़े में छोटा घटाओ, कितना आ गया, 360 माइनस 10 धाम 100, 13 चौका 52, 5 धाम 50, 52 माइनस 50। लेकिन सीपी कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 260 में 100 गए, 160/2, मल्टीप्लाई किसकी, 4 की। 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, तो सीपी कितना आ गया, 320 रुपए। तो सीपी बराबर 320 रुपए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है
अगले क्वेश्चन में कहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य को 50 रुपए और विक्रय मूल्य को 30 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 3.33% घट जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा लाभ 20% होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये सीपी और ये एसपी। अगर 5 की वस्तु है 6 में बेच रहा होगा, इसमें क्रय मूल्य को 50 रुपए और विक्रय मूल्य को 30 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो जो लाभ है, लाभ घट रहा है 3.33%। तो पहले 20 था, कम हो रहा है, तो 20 में से 3.33% के कितने बचे? 16 से 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। अगर सीपी 6 है तो बेच कितने में रहा होगा? 7 में। तो क्रॉस मेथड लगाओ तो 1 यूनिट बराबर 7 पंजे 35 350 माइनस 6 18 180 5 सते 35 और 6 चल 36 यानी 36 माइनस 35। बड़े में छोटा घटाओ, लेकिन सीपी कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 350 में 180 गई 170/1 गुणा में 5, 17 पंजे 85। तो सीपी कितना है? क्रय मूल्य कितना आया? 850 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन का 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 10 संतरों की छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत तथा दी गई छूट का अंतर ज्ञात करें। दोबारा देखिए क्वेश्चन को। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 10 संतरों की छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत तथा दी गई छूट प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी पेन चलाइए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी कितना आया? 9/12 यानी 3 × 9 3/4। यहां तक कोई डाउट? फिर कहा इसने 10 संतरों की छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। जो 10 संतरों की छूट है, 10 संतरों की छूट जो है डिस्काउंट किसको होगा? एमआरपी पे। जो 10 संतरों की छूट है 5 संतरों के लाभ के बराबर है, यानी प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट बराबर छूट बटे लाभ बराबर 5/10 यानी 1/2। यानी 2 रुपए के लाभ पे 1 की छूट दे रही होगी, लेकिन यहां लाभ कितने का है? 1 का। तो दुगुना कर दूं। अगर ये दुगुना बना दूं तो सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी। सीपी 3 था, ये एसपी 4, लेकिन लाभ तो 1 का, लेकिन 2 के लाभ पे 1 की छूट दे रहा है तो दुगुना कर दो। अगर सीपी 6 तो ये कितना होगा? 8। तो 2 का लाभ मिला है नहीं, तो छूट कितने की देगा? 1 की। तो 1 की छूट देगा, 8 में बेच रहा, तो एमआरपी कितना है? 9। तो क्वेश्चन का लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ किस पे होगा? सीपी पे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना होगा? 2 का लाभ होगा 6 पे यानी 1/3। और छूट निकाल लो।
छूट एक की दी किस पे देगा, MRO यानी 1/9। तो अंतर करेंगे, अंतर पूछा है, अंतर कर लो। 1/3 माइनस 1/9, तो 3 क्या 9 यानी 2/9। तो अंतर प्रतिशत बराबर, अंतर प्रतिशत बराबर 2/9% में चैनल गुना में 100, तो कितना आएगा 22.22%। क्योंकि 1/9 का फ्रैक्शन होगा, 1/9 की परसेंटेज होगी 11.11%, तो 2/9 की होगी कितनी 22.22%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगर किसी ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, यदि किसी ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को भी देख सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।